कौमे आद के महाकाव्य युद्ध। सदियों पहले धरती पर एक ऐसी कौम बसती थी जिसकी शारीरिक ताकत, इमारतें और तकनीक इंसानी समझ से परे थी। ये थी कौमे आद, यानी वे विशालकाय लोग जिन्हें कुरान, बाइबल और प्राचीन अरबी लोक कथाओं में अमालिका यानी दैत्य कहा जाता था। वे ऊंचे पहाड़ों को काटकर घर बनाते, तेज हवाओं को नियंत्रित करते और धरती की गोद से पानी इस तरह निकालते जैसे कोई नदी हो। उनकी राजधानी थी इरमे ज़ातुल इमाद, यानी खंभों वाला शहर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बादलों से भी ऊंचा था। वर्क़े इद्दत की शुरुआत। कौमे आद एक समय में धरती की सबसे ताकतवर कौम थी, लेकिन उनके अहंकार, जुल्म और घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने खुद को खुदाई के बराबर समझ लिया और दूसरी कमजोर कौमों को गुलाम बना लिया। जो उनके खिलाफ बोलता उसे दीवारों में जिंदा चुनवा दिया जाता। एक दिन दूर दराज के इलाके से एक दूसरी कौम यानी कबीला सामूद उभरा। वे कौमे आद के जुल्म से तंग आ चुके थे। उन्होंने ज्ञान, हिम्मत और समझदारी से अपने कबीले को मजबूत किया और फिर वो घड़ी आई जब कौमे सामूद ने कौमे आद को चुनौती दे दी। पहली लड़ाई दैत्यों का टकराव। वादी अहकाफ में पहला युद्ध हुआ। कौमे आद के विशालकाय सिपाही अपने पत्थरों के हथियारों और आंधियों के साथ मैदान में उतरे, जबकि सामूद ने पहाड़ों में बने किलों से तीर, फिसलन वाले शैल और आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। लड़ाई कई दिनों तक चली। कई सिपाही आसमान से गिरे बिजली जैसे हमलों में मारे गए। आखिरकार सामूद ने एक गुप्त सुरंग का पता लगाया जो इरम के खंभों वाले शहर को अंदर से खोखला कर सकती थी। वर्क़ित आद का पतन। कौमे आद ने एक बार फिर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आसमान पर बादल छा गए। लोगों ने समझा कि बारिश आएगी, मगर वो तूफानी आंधी थी जो 7 रातें और 8 दिन चली। वो आंधी इतनी तेज थी कि उसने कौमे आद के जिस्मों को जमीन से ऐसे उखाड़ फेंका जैसे वो खजूर के खोखले तने हों। उनकी ऊंची इमारतें जमींदोज हो गईं और इरम, वह विशाल शहर, रेत के नीचे दफन हो गया। परिणाम और विरासत। सदियों बाद कुछ पुरातात्विक विद्वानों ने ओमान के रेगिस्तान में अजीब खंबे देखे। वे वही थे जिन्हें ज़ातुल इमाद कहा जाता था, लेकिन जो भी उन खंडरों के पास गया या कुछ निकालने की कोशिश की, या तो गायब हो गया या पागल। लोग आज भी कहते हैं कि कौमे आद के कुछ दैत्य अभी भी जिंदा हैं, रेगिस्तान के नीचे सोए हुए हैं, और जब इंसान फिर से घमंड और जुल्म में डूब जाएगा, वे वापस आएंगे। रेत के नीचे दफन राज। कौमे आद खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। सदियों बाद सल्तनत सामूद ने रेगिस्तान की नई राहें तलाश की। वे कौम अब विज्ञान, वास्तुकला और तारों की चाल में माहिर थी। उनके बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि कौमे आद का अंत सिर्फ अजाब की शक्ल में नहीं आया था, बल्कि कुछ चीजें जमीन में दफन कर दी गई थीं जिन्हें जगाना नहीं चाहिए। वर्क़ित वर्जित नक्शा। एक दिन एक युवक खगोल शास्त्री सालिम बिन राफेड़ ने एक पुराना नक्शा मिला। यह नक्शा आसमानी ग्रहों का था, लेकिन इसमें खास तारीखों पर रेगिस्तान के नीचे छिपी हवा की कब्रें दिखाई गई थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये वो जगहें हैं जहां कौमे आद की रूहें कैद की गई हैं, ताकि वे दुनिया पर दोबारा ना आ सकें। सालिम को जिज्ञासा हुई।
उसने अपनी टीम के साथ रेगिस्तान में खुदाई का फैसला किया। चौथे दिन एक अजीब पत्थर मिला जिस पर लिखा था,